एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको बताया था, सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क दिया गया था। अब आपको हम फोर्थ नंबर बता रहे हैं। फोर्थ नंबर में करना क्या है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्य। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड किया है, वैसे फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है। ठीक, ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 4 के विषय में कुछ आपको हिंट दे रहे हैं। ठीक, तो इसे आप पूर्ण कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² + 8u। हमें क्या ज्ञात करना है? इसके शून्य ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या ज्ञात कर लें? कुल मिलाकर पहले इसके गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड आप जब करोगे तो इसमें आप देख लें, कुल 2 पद हैं, दोनों पदों में किसका भाग चला जाएगा? हमें लग रहा है शायद 4u का भाग चला जाएगा। ये u है, अच्छा है, ध्यान रखिएगा ये। तो जब 4u का भाग देंगे इसमें तो केवल u बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो +2 बचेगा। तो कुल मिलाकर इस बहुपद का ये फैक्टर हुआ कि नहीं? आपका गुणनखंड हो गया ये। अब जब गुणनखंड हो गया तो क्या ज्ञात करना है? शून्य, अर्थात 4u + 2 बराबर शून्य होना चाहिए। ठीक, तभी तो आप शून्य ज्ञात कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि 4u बराबर 0 और एक u + 2 बराबर 0। तो u बराबर 0 - 2, तो u बराबर -2। और इसमें u बराबर 0/4, तो u बराबर 0 में 4 का भाग दे लीजिए, तो कुल मिला करके शून्य आएगा। तो आपने देखा कि 4u² + 8u के शून्यक हमारे शून्य हैं और -2। ठीक, इस प्रकार आप फोर्थ नंबर कर लिए। ऐसे ही आप थर्ड नंबर कर लेंगे। हिंट्स दे रहे हैं केवल, बस फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर। ठीक है, जैसे नहीं कहना t² - 15, तो आप जानते हैं जब इसको गुणनखंड करेंगे तो ये t का होल स्क्वायर है और ये √15 का होल स्क्वायर है। तो एक बार धन में एक बार ऋण में। ठीक, ये कुल मिलाकर ये हमने क्या कर दिया? मात्र गुणनखंड कर लिया। हिंट्स दे दिया आपको। अच्छा, ठीक है, अब आप शून्य ज्ञात कर लीजिएगा। ऐसे ही अगला है छठवां, लिखा है 3x² - x - 4। आपको याद होगा, इसके भी गुणनखंड कर दे रहे हैं हम, आता भी होगा आपको। तो 4 3 12, 12 ऋण में आएगा, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका घटाना 1 आए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 3 12, 4 से 3 घटाओ, 1 आ जाएगा। 3x², 1 कैसे आया? 4 से हमने 3 घटाया, x - 4। ये सभी को आता है, इसीलिए हम इसको आपको जल्दी में बताए दे रहे हैं। इसमें कॉमन क्या है आपका? x, तो 3x - 4। इसमें क्या कॉमन है? +1, तो 3x - 4। अब कॉमन ले लो तो 3x - 4 और x + 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के शून्य निकालेंगे आप। ये हमने मात्र गुणनखंड कर दिया। अच्छा, पूरी प्रक्रिया आप करोगे। अब आपका हम चौथा नंबर जो था उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। फिर इसमें क्या निकालना है? शून्य। तो भाई हमने निकाल लिया। ठीक, तो 4u² + 8u के शून्य 0 और -2 हैं या ऋण 2 हैं। अब आप शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करोगे। तो आपको हमने कल बताया था कि शून्यकों का योग, ठीक, शून्यकों का योग आप देख रहे हो कि जो हमारा द्विघात बहुपद है उसमें u² का गुणांक 4 है और u का गुणांक 8 है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जब संबंध आप निकालोगे तो आपको याद होगा, क्योंकि हमारा ये द्विघात है, तो द्विघात में ये याद है आपको अल्फ़ा + बीटा, अर्थात ये क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या था? आपको याद होगा, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर क्या था आपका? c/a।
ठीक है। ये क्या है, आपके फार्मूले हैं, क्या है आपके फार्मूले हैं, ठीक है। तो हमने शून्यकों का योग का फार्मूला और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला आपको निकाल के दिखा दिया। अब आप देख रहे हो कि जो हमारा प्रश्न था, अर्थात जो क्वेश्चन था, वो इस प्रकार का है, ax² प्लस bx प्लस c। तो जब हम इससे आप तुलना कर लेंगे तो a का मान क्या है 4, और b का मान क्या है 8, और c का मान क्या कहेंगे आप 0, ठीक है। तो कुल मिला करके शून्यकों का योग आप करोगे, तो जब शून्यकों का योग करोगे तो एक शून्यक 0 है और दूसरा शून्यक -2 है, तो 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो पहला शून्यक 0 है ना, जिसको अल्फा मानते हैं, और दूसरा शून्यक -2 है, तो दोनों को जोड़ोगे, ठीक। तो आप जान रहे हो कि इसका कुछ उत्तर आएगा, तो हमारे हिसाब से शायद इसका उत्तर -2 आएगा, ठीक है। अब फार्मूला अगर देख लो आप, तो फार्मूला क्या है -b/a। बताइए है कि -b/a कि नहीं। अब आप b का मान क्या लिखोगे, तो b का मान आपने देखा यहाँ पर क्या लिखोगे आप 8, तुलना करोगे इसकी तो 8 तो आएगा b का मान, तो यहाँ लिख दोगे 8। a का मान क्या आएगा, a का मान यहाँ आएगा x² का गुणांक a है ना, अर्थात u² गुणांक 4, यही 4 होगा a का मान, तो यहाँ लिख दीजिए 4। तो आप देख रहे हो जब 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, -2 ही तो आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि शून्यकों को योग कर लें और चाहे गुणांकों से देखें तो फाइनली -2 प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात यदि आप चाहो तो शून्यकों का गुणनफल भी कर लें। क्या करना, शून्यकों का गुणनफल। तो जब आप शून्यकों का गुणनफल करोगे तो अल्फ़ा बीटा बराबर c/a लिखोगे, तो अल्फ़ा का मान क्या है 0, ठीक, और बीटा का मान क्या है -2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 0। अरे शून्य का गुणा जब ऋण 2 में करोगे तो उत्तर 0 ही तो आएगा। यदि आप c/a के सहायता से लगाएंगे तो c का मान क्या है आपको देख लीजिए यहाँ पर फिर से, c का मान क्या है 0 है, तो c का मान हम 0 लिखेंगे। तो a का मान क्या लिखेंगे, a का मान क्या है आपका u² गुणांक 4, a का मान 4 है, तो जब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हमने करके आपको दिखा दिया, ठीक। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लेना है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। क्या बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें एक बार फिर से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, द्विघात बहुपद। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो द्विघात बहुपद तो याद रखते हैं आप, जब भी आपको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है। तो ये फार्मूला लगा दें, क्या, x² माइनस शून्यकों का योग, और कोष्ठक में लिखेंगे आप, कोष्ठक के बाहर x लिख दें, प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। आप चाहें तो बाहर ये भी लिख सकते हैं के क्या है आपका अचर है, जहाँ के अचर है। अचर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लिखना चाहें आप के का मान लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा करके आप क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी ज़रूरत नहीं है के की, तो के का मान न लिखिए। तो कुल मिला करके देखिए, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम निकाल दे रहे हैं द्विघात बहुपद। तो फार्मूला क्या है आपका, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या फार्मूला लगाओगे, x² माइनस शून्यकों का योग, कोष्ठक के बाहर x प्लस अल्फा बीटा। जब आप शून्यकों का योग लिखोगे तो आप प्रश्न में देख लें खुद, लिखा ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल दिया है। तो 1/4 क्या है आपका शून्यकों का योग है, ऋण 1 क्या है गुणनफल है।
तो कुल मिलाकर के शून्यकों का योग क्या दिया है, अल्फा धन बीटा अर्थात 1/4। अब बाहर क्या लिखोगे आप, यक्स, और गुणनफल दिया है ऋण 1, क्या लिखोगे, ऋण 1। ठीक है, अब आप खुद समझ रहे होंगे कि x² - 1/4 यक्स ऋण 1, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर 2 बोलो है 3rd, 4th, 5th और 6th। ये क्या है आपके होमवर्क, इनको आप घर में इसी फार्मूले की सहायता से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार, ये है ना, 2nd नंबर ये लिखा है, 3rd नंबर ये लिखा है, 4th नंबर ये है, 5th नंबर ये है, 6th नंबर ये है। तो जो पहला लिखा हुआ है कामा के पहले वो क्या है, शून्यकों का योग है, और कामा के जो बाद लिखा है वो शून्यकों का गुणनफल है। बस आपको फार्मूला में लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बात हमारी समझ में आई आपको। अब आपको हम प्रश्नावली 2.1 के विषय में बताएंगे, एक्सरसाइज 2.1, ठीक, जिसको हमने छुड़वा दिया था। अब आप जानिए एक्सरसाइज 2.1 में आपने कभी ग्राफ बनाया है, जैसे आपका ग्राफ का पन्ना है, तो ग्राफ में ये देखिए, ये क्या बनाते थे इसको, एक्स अक्ष, याद है, ये आपका एक्स अक्ष, फिर ये क्या है आपका वाई अक्ष, क्या है ये वाई अक्ष है। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि ये आपका मूल बिंदु है, सबको पता है एक्स अक्ष पूरा है ये। इधर एक्स अक्ष, मूल बिंदु के बाईं ओर जाओगे तो एक्स का मान ऋण में, मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाओगे तो एक्स का मान धन में, मूल बिंदु से ऊपर जाओगे तो वाई का मान धन में, मूल बिंदु से नीचे जाओगे तो वाई का मान ऋण में। ये आपको पूर्ण रूप से पहले से जानकारी है। अब आप जानते हो कि जब हम ये लिख दें अगर कि ax + b, आप बताओ ये कैसा बहुपद है, तो आप कहोगे रैखिक बहुपद। ठीक, अब आपसे हम पूछेंगे ax² + bx + c, ये कैसा बहुपद है, तो आप कहोगे आचार्य जी ये द्विघात बहुपद है। फिर हम पूछेंगे आपसे ax³ + bx² + cx + d, ये कैसा बहुपद है, तो आप कहोगे आचार्य जी ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये भी होता है 0 x² + 0 इंटू में है 0 × x² + 0 × x प्लस है ना 0 × 4। अब आपसे पूछेंगे ये कैसा बहुपद है, तो आप कहोगे ये शून्य बहुपद है, ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए इसमें जितने भी पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद हैं कुल, तो पहले पद में जो x² गुणांक है वो भी शून्य है, दूसरे पद में जो x का गुणांक है वो भी शून्य है, तीसरे पद में जो 4 का गुणांक है वो भी शून्य है। तो कुल मिलाकर इसका नाम क्या है, शून्य बहुपद। क्या नाम इसका, अगर गुणांक सभी शून्य हैं तो ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाएगा। तो ये रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, ये आपका शून्य बहुपद। अगर आप समझे कह देंगे ये बताइए अच्छा x⁴ + 4 लिख दिए, अब आपसे हम कह रहे हैं कि ये कैसा बहुपद है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि घात लगी है 4 है ना, तो चतुर्थ घात बहुपद है। क्या है ये, चतुर्थ घात बहुपद है। ठीक है, याद रहेगा, चतुर्था घात बहुपद है ना, 4 घात तो चतुर्था घात बहुपद। कुल मिला करके इस प्रकार बहुपद के विषय में हमने आपको बता दिया। अब आप चाहें तो बहुपद का ग्राफ भी बना सकते हो। यदि आप ग्राफ बनाओगे रैखिक बहुपद का, तो हमें लग रहा है शायद समय ये इस प्रकार सीधा ग्राफ, आपने नवम में ग्राफ बनाया है ना, तो इस प्रकार कौन सा ग्राफ बना, एकदम सीधा ग्राफ। ठीक, ये तो ग्राफ बनाया जाएगा रैखिक बहुपद का, ठीक है, या द्विघात बहुपद का, या त्रिघात बहुपद का,
या चतुर्घात बहुपद, मतलब कुल मिलाकर के बहुपदों का ग्राफ बनाया जाता है। ठीक, अब ये बनाने के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ बनाया जाता है। अब रही बात कि कैसे बनाओगे, इस पर हमें ध्यान नहीं देना। आप जानते हो बहुपद के शून्यक होते हैं, तो अब बहुपद चाहे रैखिक हो, चाहे द्विघात हो, चाहे त्रिघात हो, सभी के शून्यक होते हैं। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है। ज्यामिति क्या है? अर्थ है। अब बताइए, हम आपसे पूछें इसमें कि एक्स अक्ष को बताइए, यहाँ ये क्या नाम है, ग्राफ काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो आप कहोगे हाँ जाइए काट रहा है। तो ये कैसा बहुपद का ग्राफ है? ये कैसे बहुपद का ग्राफ है? तो आप कहोगे रैखिक बहुपद का ग्राफ है। कुल का ये ग्राफ है कि नहीं? ग्राफ है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो आप गिन लीजिए 1 2 3। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर x का मान क्या है? -3 बोलिए है, और y का मान क्या है? 0। ठीक, तो x अक्ष को यह ग्राफ इस बिंदु पर काटता है जिसके निर्देशांक -3, 0। ठीक है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जब हम बहुपदों का ग्राफ बनाएंगे तो कभी कभी ग्राफ यूं भी बनेगा। बोलो बने कि नहीं बनेगा? ये ग्राफ है सीधा, है ना, आप देख रहे हो सीधा ग्राफ है ये, और ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ग्राफ बन सकते हैं। तो ये बोला जाता है परवलयाकार, पैराबोला। ठीक है, तो ग्राफ किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है, जिसकी आकृति एक सीधी रेखा भी हो सकती है ना, वक्राकार भी हो सकता है ना। तो कुल मिला करके ग्राफ बनाना है, बने हों अगर मान लीजिए, अब वो चाहे रैखिक बहुपद का ग्राफ हो, चाहे द्विघात बहुपद का ग्राफ हो, चाहे 3 घात बहुपद का ग्राफ हो, मिला के अगर ग्राफ बना हुआ है तो आप शून्यक कैसे निकालोगे? ग्राफ की सहायता से। तो इसका सिर्फ एक ही मेथड है, आप ग्राफ को ध्यान से देखें। ठीक, तो ग्राफ को जब हम ध्यान से देखेंगे, x अक्ष को, किसको? x अक्ष को जितनी बार ग्राफ काटेगा, ठीक, तो आप जान रहे हो कि इस x अक्ष को ये ग्राफ कई बार काट रहा है? कई बार तो काट रहा है। ठीक, जितनी बार काटेगा उसका भुज ही शून्यक होगा। तो आप जान रहे हो -3 क्या है? भुज है कि नहीं? और शून्य क्या है? कोटि है। तो भुज क्या कहा जाएगा? शून्यक। ग्राफ का शून्यक x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी ही बार, अर्थात उतने ही शून्यक प्राप्त होंगे। अब आपको, जैसे आपकी किताब है, किताब के माध्यम से, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 देख लें। मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम शॉर्टकट में, आप बिल्कुल कर लेंगे। ये देखिए प्रश्नावली 2.1 देख रहे हैं आप? लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ के नीचे बनाया गया है। बना है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या लिखिए। अब आप जरा देख लो, ये तो आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, x अक्ष है, y अक्ष। x अक्ष में एक ग्राफ बनाया गया, देखो ये देख रहे हो आप। अब आप बताओ, यह ग्राफ जो बना हुआ है क्या x अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है? 0। शून्यक नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए, अर्थात शून्यक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक भी शून्यक नहीं है। अब आप इसको देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, तो ये x अक्ष को काट रहा है कि नहीं काट रहा है इस बिंदु पर? अब आप बताइए, अगर इस बिंदु को काट रहा है तो यहाँ पर भुज भी होगी, कोट भी होगी, भुज ही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस बिंदु का कुछ निर्देशांक होगा, उसका कुछ भुज होगा। तो कुल मिलाकर के x अक्ष को यह ग्राफ कई बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। तो इसका शून्य क्या होगा? इस ग्राफ का 1 होगा। इसमें देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 2 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2। ठीक, कितने शून्यक होंगे? केवल 2। इसमें देख लो 1 2 3 4। तो इस ग्राफ में शून्य कितने प्राप्त होंगे? 4। इसमें देख लो 1 2 3। इस ग्राफ में शून्य कितने होंगे? कुल मिलाकर के 3। तो सभी ग्राफों को आप देख लें, शून्य की संख्या आप ग्राफ को देख करके ही बता सकते हैं। अब कुल मिलाकर के हम आपसे कहें कि आप ज़रा बताइए कि ये देखिए, ये बना हुआ है, देखो ग्राफ, इसमें कितने शून्यक हैं? तो आप देख रहे हो कि ये भैया y अक्ष है, x अक्ष है, भैया ये ग्राफ बना हुआ है। तो कई बार काट रहा है? x अक्ष को 1 बार काटा है, शून्यक तो होगा। इसमें आप देख लो, ये परवलयाकार है, भैया x अक्ष को काट ही नहीं रहा है।
तो इसमें शून्यक 1 भी नहीं होगा। इसमें आप देख लो, इसमें भी परवलयाकार है ना, ये भाई सीधा है और ये उल्टा है। तो कुल मिलाकर के इस ग्राफ को देखा तो एक्स अक्ष को कई बार काट रहा है, केवल एक बार तो काट रहा है, तो इसमें 1 ही शून्यक होगा। इस ग्राफ में देख लो आप, 1 2 कई बार काट रहा है, केवल 2 बार काट रहा है, तो इसमें 2 शून्यक होंगे। इसमें देख लो 1 2 3 का शून्यक होंगे, इसमें 3, इसमें 1 2 का शून्यक होंगे 2, इसमें देख लो 1 2 3 4, तो इस ग्राफ में का शून्यक होंगे 4। इसमें देख लो केवल 1 और 2, एक्स अक्ष को कई बार काट रहा है, केवल 2 के ग्राफ 2 बार ये ग्राफ काट रहा है, तो शून्यक कितने होंगे 2। इसमें देख लो 1 2 3 4, इस ग्राफ को हमने देखा तो इसमें भी शून्यक 4 प्राप्त हो गए। तो आप सभी भैया ध्यान दें, कुल मिलाकर के देखिए, आपको ईमानदारी से कार्य करना है और अपने माता पिता या अपने गार्जियन से हमें बात भी करानी है, और आपको अब कॉपी भी चेक करानी है। जो कॉपी नहीं बनाए हैं तुरंत बनाएं और कॉपी चेक कराएं। धन्यवाद।